Hello, everybody. Welcome to Divinely Guided 7777. Here I come with the message of the day. तो लेट्स सी कि आज का मैसेज किसके लिए है, किस एनर्जी में है, किस तरह का है। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपने मॉर्निंग में देखी आपके लिए गाइडेंस है, और अगर आपने एंड ऑफ द डे देखी तो ये आपके लिए डे रिफ्लेक्शन होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने। बहरहाल ये तो मैसेज ऑफ द डे है, तो कहीं ना कहीं आपसे ज़रूर रेजोनेट करेगा। और अगर कोई भी बात आपसे मैच नहीं करती तो इट्स ऑल ओके, बिकॉज हर रीडिंग हर किसी के लिए नहीं होती है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द डे। संडे द फन डे। देखते हैं जनाब, मैसेज ऑफ द डे क्या है। 6 of Pentacles, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। 6 of Pentacles, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Five of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. And bottom of the deck, Two of Wands. Okay. अच्छा। आपके पर्सन की एनर्जी, दोज हु आर इन अ रिलेशनशिप, उनकी एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर नज़र आ रही है। मे बी आप अपने पार्टनर को लेकर, आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है पहली बात। और अगर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो आपकी ओवरऑल एनर्जी में एक डिस्टेंट पर्सन के लिए कोई डिसीजन मेकिंग नज़र आ रही है, कि जैसे आप चाहते भी हैं कि आप कुछ करें और आप चाह रहे हैं कि आप कुछ ना भी करें। मतलब रिलक्टेंट भी हैं और मोटिवेटेड भी हैं। कन्फ्यूजन में नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ ना कुछ आपके मेंटल ब्लॉक्स हैं और कुछ डिस्प्यूट्स हैं जो आपको कुछ करने पर थोड़ा सा ना रोक रहे हैं। आपकी ओवरऑल एनर्जी में आप कन्फ्यूजन नहीं कह सकते, लेकिन आपको पता है, आपके जहन में क्लैरिटी है आपको किसी के लिए क्या करना है क्या नहीं करना, बट आप एक्शन में इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे। थोड़ा सा आपका आज नॉस्टैल्जिक मूड रहेगा। पुरानी मेमोरीज़, पुराने मामलात, पुरानी यादें, पुराने डिस्कशंस आपका आज आपके बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, ऐसा क्लियरली नज़र आ रहा है। एंड अदर देन दैट यू मस्ट बी इन अ पोजिशन कि आप बहुत ज़्यादा किसी के लिए कोई ओवरवेलमिंग एटीट्यूड नहीं रखेंगे। बहुत ही लिटिल, बहुत ही स्मॉल जेस्चर जस्ट टू मेक अदर पर्सन फील कि ओके फाइन, यू डू एग्जिस्ट एंड यू आर इम्पॉर्टेंट टू मी, बट्स दैट्स इट। लेकिन बहुत ज़्यादा उस चीज़ पे फोर्स अप्लाई करना, बहुत जज्बाती हो जाना, ऐसा नहीं होगा, बिकॉज यू हैव सो मैनी अदर थिंग्स इन योर लाइफ टू केटर। और बहुत सारी चीज़ों को आपने देखना भी है, करना भी है। तो यू विल नॉट बी दैट, आप बहुत ज़्यादा ना ओवर नहीं होंगे अगर मैं कहूँ तो। उसके अलावा यहाँ पर अगर देखा जाए तो डेफिनेटली जो मैंने आपको बात बताई, आप किसी डिस्टेंट पर्सन के लिए या किसी एक ऐसे मामले के लिए फैसला तो कर चुके हैं, डिसाइड तो आपने कर लिया है, यू आर जस्ट वेटिंग कि बस ये चीज़ मैं प्रेजेंट करूँ। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ना कॉन्फिडेंट और बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं। आपकी क्लैरिटी नज़र आ रही है, आप कहीं से दूर पे एक विजनरी तौर पर जो ना कुछ करने के लिए विलिंग तो हैं, लेकिन आप अभी एक्शन के लिए रेडी नहीं हैं। कमिंग बैक टू हियर, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कल रात या आज आप अपने पार्टनर से कोई आर्ग्यूमेंट देखेंगे कि आपका कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है या होने के एक्सपेक्टेड हैं, चांसेस हैं। और देर इज़ अ पर्सन, आपका कोई आपके पर्सन आज बहुत कंप्लेनिंग हो सकते हैं। वो कंप्लेनिंग इस फॉर्म में कि या तो आप उनसे कंप्लेन करेंगे अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। आप उनसे ये कह सकते हैं कि मुझको जब ज़रूरत होती है तो तुम्हें मेरा कभी ख्याल नहीं आता, तुम्हें मेरे राइट्स को जो है ना एक्सप्लॉइट करने का बहुत शौक़ है। लुक एट मी हाउ द वे मुझे तुमसे बेग करना पड़ता है तुम्हारी तवज्जो को, तुम्हारे टाइम को, अपने लिए अपनी तवज्जो को। कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट आज आप अपने पर्सन के लिए, पर्सन के साथ या पर्सन की तरफ से जो है ना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आर्गुमेंटेटिव माइंड है।
ऑल्दो आप या तो आपका ये पर्सन ही है जो कि, या पर्सन ना हो तो चले, कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो कि बहुत ही ज़्यादा पार्टीज़ में या महफिल में या घर में ना, जैसे कहना चाहिए, अगर वो एंटर हो जाए तो उसकी प्रेजेंस बड़ी मैटर करती है। एक बहुत ही अथॉरिटेटिव पर्सन जो कि बहुत लीड करने वाला है। एक्सपेक्ट कि आपका कोई ना कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है, या तो आप एक ऑलरेडी आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट में हैं, आपकी कहीं किसी से ऐसी मीटिंग होगी जो कि एक ऐसा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं जिसमें आप ना चाहते हुए भी क्वेश्चनेबल हो सकते हैं। आपसे थोड़ी सी इंक्वायरी भी की जाएगी आपके फाइनेंसेस को लेकर कि कैसे बैलेंस मेंटेन किया जा रहा है, या तो आपसे पूछा जाएगा या ये पर्सन आपसे पूछेगा, या फिर इसी बात पर आप लोगों का कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है। मैं बार बार आर्ग्यूमेंट का वर्ड इसलिए कह रही हूँ बिकॉज 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर आया है, और इस आर्ग्यूमेंट को जीतने के ज़्यादातर चांसेस आपके ख़ुद के हैं, बिकॉज आप अपने ऊपर बिला वजह की कोई एलिगेशन एक्सेप्ट करने के मूड में आज तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं है। शायद इसीलिए आपका यहाँ पर जो ना एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं किसी के लिए कोई भी ना फाइनल डिसीजन और एक्शन ना ही शो करूँ तो बेटर है, क्योंकि मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आया जो भी फैसला कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो इम्प्लीमेंट करने में सही होगा या नहीं। शायद इसीलिए आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। और यहाँ पर देखा जाए तो चाहे रिलेशनशिप हो मोहब्बत वाले या फैमिली वाले, या वैसे भी कॉलीग्स में भी, दोस्तों में भी, पार्टनर्स में भी, इनिशियल्स में भी, एक दूसरे से पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास मेरे लिए कितना वक्त है। मतलब इस तरह की चीज़ आज आपके क्वेश्चन में आ सकती है कि मेरी क्या अहमियत है तुम्हारी नज़रों में, फलाना ढिमका, लाइक कि इक्वल गिव एंड टेक के बारे में ना आज आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड है। या तो आपका पर्सन आपसे करेगा, या फिर आप अपने पर्सन को इस बात के बारे में बावर कराएंगे कि मुझे हमेशा इस पोजीशन में क्यों रहना पड़ता है, तुम्हें हमेशा मेरा ही टाइम और मेरी ही इन्वेस्टमेंट कहीं और लगानी क्यों पड़ती है, मैं तुमको क्यों नहीं नज़र आता या नज़र आती। कुछ इस तरह का आप दोनों के दरमियान कुछ ज़रूर बहस मुबाहिसा हो सकता है। आपके पर्सन ही हो सकता है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, या फिर ये इस तरह का मामला उनकी तरफ से होगा। ठीक है, संडे है तो लॉट्स ऑफ चांसेस अबाउट इट। लेट्स सी मोर। और देख लेते हैं जनाब, और देख लेते हैं किसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। लेट्स सी। लिसन टू फ्रेंड्स। दोस्तों को सुनिए, आज दोस्तों से बातचीत कीजिए। अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट होने वाला है, दिस कुड बी अबाउट द यूनियन एज वेल। अगर शिकायतें ज़रा ज़्यादा हो रही होंगी, 11-11 का कार्ड आया है और यहाँ 2 बना हुआ है, तो देर इज़ अ बिग चांस कि दोस्तों से आप सलाह मशवरा करेंगे कि यार हर दफ़ा हर वक्त यही हो रहा होता है, शैल आई गो फॉर इट और नॉट। और आपका कोई दोस्त अपनी ऐसी सिचुएशन आपके सामने प्रेजेंट कर सकता है, हो सकता है वो आपसे इस तरह की कोई बात करे, एंड आपका डिस्कशन आज होगा। यू शुड टॉक टू योर फ्रेंड्स, या तो उनकी बात सुने या उनसे डिस्कस करें और फिर उनका व्यू पॉइंट लें। सॉरी, आज क्या फड़क फड़क गिर रहा है सब कुछ। या फिर आप कोई दोस्त आपका आपकी इसी सिचुएशन को आपके सामने प्रेजेंट करेगा एज एन एडवाइस, बट यू शुड लिसन टू योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों को सुने, और किसी को आपसे डिस्कशन की ज़रूरत है, किसी को आपसे बात करनी है, कुछ इस तरह की चीज़। ठीक है, चलिए लेट्स सी कि किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है, किस एंजल नंबर से क्या अफर्मेशन आ रही है। नंबर 16, पर्सपेक्टिव। यहाँ पे भी परसेप्शन की बात है। नंबर 16, ये अब तक के जब से मैंने मैसेज ऑफ द डे स्टार्ट किया ये कार्ड पहली दफ़ा आया है। इफ़ यू हैव एन इंक्विजिटिव माइंड दैट अलाउज यू टू अनकवर इम्पॉर्टेंट ट्रुथ्स। श्योर नहीं थे ना आप? You have a special ability to read into other people's feeling. Yes. A wisdom seeker, and your angels ask to share your knowledge for the benefit of others. इसका मतलब ये बात सही है कि अगर आप अपने दोस्तों की आज सुनेंगे
तो आप उनकी गट फीलिंग या आपकी इंट्यूशन या आप उनका पॉइंट ऑफ व्यू, ये जो आर्ग्यूमेंटेटिव माइंडसेट में आप आर्ग्यूमेंट विन करने वाले हैं ना, मैंने पहले ही कह दिया था कि आप कोई अननेसेसरी एलिगेशंस नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो यू आर इन अ पॉजिटिव एनर्जी इन टर्म्स ऑफ कि आपको एक्चुअली तजस्सुस तो ज़रूर होता है, आप इंक्विजिटिव तो हैं कि यार मुझे सब बातें पता चले, ताकि मैं हर हकीकत को ना, मुझे हर हकीकत को समझने का, हर सच्चाई को समझने का जो है ना वो मुझे मौका मिले। और आपकी एबिलिटी है कि आप दूसरों की फीलिंग्स को ना रीड कर लेते हैं, आपको पता चल जाता है कि ये जो बात कह रहा है ना, एक्सपेक्टेडली इसके पीछे इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो और आप उसको एक जनरल पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते हैं, यानी कि जो अक्ल व फ़हम कहेगी ना, आप उससे सॉल्व करते हैं। ये आपकी सलाहियतों में से एक है। आपको हो सकता है कि नहीं पता हो बाकायदा वर्ड टू वर्ड, लेकिन जब आप किसी मामले को सॉल्व करते होंगे तो इस तरह करते होंगे, और अगर नहीं करते तो करना शुरू कर दें। अपने आप को रिफ़ाइन करें, मॉडिफाई करें, क्योंकि ये जो आपकी विजडम सीकिंग एबिलिटी है ना, इससे आपको ऊपर वाले की ज़ात जो है ना वो पुश कर रही है कि तुम इसको एक्सप्लोर करो, और इस नॉलेज की बेसिस पर उस तरह से काम करो जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो। सलाह मशवरा करना सुन्नत है, तो सलाह मशवरा करो, डिस्कस करो, अपने मामले को भी किसी भरोसेमंद इंसान के साथ डिस्कस करो, दूसरे को भी ऐसा मौका दो और ऐसा बिलीफ दो कि वो तुम पे भरोसा कर सकता है, ताकि मशावरत होती है तो मसले का हल निकाला जाता है। और कम्युनिकेशन में जो दो पार्टीज़ आपस में लड़ रही हों, तो फिर वहाँ पर उस वक्त तक मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होती, क्योंकि वो दोनों डिफेंसिव हुए हुए होते हैं अपने अपने पॉइंट को लेकर। और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पर ऐसा कॉन्फ्लिक्टेड इन्वायरमेंट बना हुआ है, तो बेहतर है कि आप किसी न्यूट्रल पर्सन के साथ या तो कोलैबोरेट करें, ताकि आपको आज का जो भी मामला आपके सामने आने वाला है या कल रात से चल रहा है, तो वो आपको किसी न्यूट्रल पर्सन से डिस्कशन में आने में आपको वो रिजॉल्व होता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आपका आज का मैसेज ऑफ द डे है। आज की अफर्मेशन में अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम हैप्पी, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम स्ट्रॉन्ग एंड आई एम परसेप्टिव। ठीक है, अलाउ करें परसेप्शंस को अपने ऊपर आने के लिए और अपना परसेप्शन भी आगे देने के लिए। टेक केयर, बाय बाय।